नमस्कार दोस्तों। आज जो न्यूज़पेपर में एक बहुत इम्पोर्टेंट हेडलाइन है और वो है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो 75 अधिवेशन रहा है संयुक्त राष्ट्र का, उसमें आज हमेशा हम ऐसा करते आए हैं कि हम जाते थे और उस मंच का इस्तेमाल करते थे, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोलते थे या हम उसके सवालों का जवाब देते थे या उसके आरोपों को जो है हम निराधार बताते थे। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के ऊपर ही क्वेश्चन उठाया है कि आप जो है वो लगातार जो है इसमें सुधार क्यों नहीं कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो विश्व जगत में आपकी भूमिका है, संयुक्त राष्ट्र की बात जब हुई कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, अब पूरी दुनिया में पीस चाहिए, पूरी दुनिया में शांति चाहिए, तो निश्चित रूप से इसके लिए एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो पूरी दुनिया को एक साथ लेकर चल सके, सबकी भागीदारी सुनिश्चित कर सके, आपस में आर्थिक गतिविधियों को यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा सके। निश्चित रूप से जब ऐसा होगा, दुनिया आर्थिक रिलेशनशिप अच्छी होगी, जहाँ पर कोई कष्ट हो रहा है वहाँ पर उनको मदद मिलेगी, रिफ्यूजीज़ को मदद मिलेगी। एक समझाने-बुझाने का मंच होगा ताकि जो है वो पूरी दुनिया में एक सौहार्द कायम हो सके और शांति के माहौल में ही जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है वही आगे जा पाती है। जो आर्थिक समृद्धता होती है वो हमें वहाँ मिलती है, जब पूरी दुनिया में शांति होती है। पर जो पॉइंट उठाए गए हैं वो बड़े ही ज़ोरदार तरीके, बड़े गंभीर सवाल हैं। पहली बात तो किसी भी संस्था में समय के हिसाब से बदलाव बड़ा ज़रूरी होता है, चाहे जो भी हो। मतलब हमारे घरों में भी होता है, हम कुछ मकान की डिज़ाइन चेंज कराते हैं, हम पेंट नया अलग कराते हैं, कि इस साल सफ़ेद नहीं है, हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे। तो हम बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं। लेकिन 75 साल एक संस्था में हो गया और उसकी सुरक्षा परिषद जिसमें 5 राष्ट्रों ने अपना कब्ज़ा जमा रखा है, जो अमेरिका, फ्रांस, रूस, चाइना, ब्रिटेन, इन्होंने अपना जो है वो एक दबदबा बना रखा है और वो इसमें किसी छठे मेंबर को जो है वो प्रवेश नहीं करने देते। 75 सालों में दुनिया बहुत बदल गई, बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन आ चुके हैं और अब लोगों की आकांक्षाएँ बदल चुकी हैं। जो कभी तीसरी दुनिया के देश कहलाते थे, इंडिया, चाइना, ये सब सारे देश, आज ये विश्व पटल पर दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हैं। आज इनकी अपनी एस्पिरेशंस हैं। आज भारत को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का सबसे ताकतवर हब माना जाता है। ये उस 1947-48 का भारत नहीं है। आज हमारे पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। आज जो पूरी दुनिया का इकोनॉमिक सेंटर है, वो एशिया में आ चुका है। और ऐसी कंडीशन में एशिया के इतने देशों में भारत को भागीदारी ना देना एक असंतुलन को बताता है। तब जब संयुक्त राष्ट्र की जितनी भी जो पीस आर्मी है, जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो भागीदारी है वो भारत करता है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया हो, जो वहाँ पे जो सैन्य संगठन है, जो सैन्य इनपुट है, भारत सबसे ज़्यादा उसमें अपनी भागीदारी करता है। उसके बावजूद भी चाहे वो एशिया की पॉलिटिक्स हो या चाइना का अपना दबदबा हो या किसी भी तरह का सेगमेंट हो कि उसमें सुरक्षा परिषद में भारत की आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है, वो भारत को प्रवेश नहीं करने दे रहा है। लेकिन सिर्फ चाइना को दोष देना ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात होगी कि शायद संयुक्त राष्ट्र और उसके अन्य संगठन जो हैं, वो इस सुधार के लिए प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं। वो आज भी उसी मानसिकता में फँसे हुए हैं और लगभग जो इन्होंने ये बात कही है कि क्या 75 सालों में यूनाइटेड नेशन जिसके लिए इसकी स्थापना थी कि पूरे विश्व में कहीं अगर सिविल वॉर होगा, कहीं पर वॉर अगर इनपुट आ रहा है तो आप उसको रोकेंगे। लेकिन चाहे सीरिया का मसला रहा हो, चाहे कहीं और भी देशों में रहा हो, म्यांमार में रहा हो, इराक में जैसा हुआ, अफ़गानिस्तान में हो, उसमें कहीं देखने को मिला कि विश्व की ताकतवर शक्तियाँ, स्पेशली जो यूनाइटेड नेशन की जो स्थायी समितियाँ थी, स्थायी समिति में जो सुरक्षा परिषद रहा है, उसके देश ही सबसे ज़्यादा, इन्होंने रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, नाटो फोर्सेस हो गई, इन्होंने सबसे ज़्यादा बवाल मचाया है। जो ब्रिटेन, अमेरिका की शक्तियाँ रही हैं, फ्रांस की शक्तियाँ रही हैं, नाटो की पावर्स रही हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र का जो उद्देश्य था कि विश्व में शांति लेकर आना, कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको रोकना, विश्व में जो है वो इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, और वहीं उसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे, वही सबसे ज़्यादा इस तरह के जो उठापटक है, इस तरह के उत्पात है, उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। तो इसका सीधा-सा मतलब है, एक संयुक्त राष्ट्र अपनी प्रासंगिकता खोता चला जा रहा है और कोई भी चीज़ अगर समय के साथ बदलाव नहीं करती है और अपने सदस्य देशों के साथ जो उसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनकी अगर एस्पिरेशंस को ध्यान में नहीं रखती है, हमें लॉलीपॉप थमा दिया जाता था, जैसे भी आया एक टेम्परेरी कमेटी बना दी, 2 साल के लिए हमें मेंबर चुन लिया, हम भी बड़े खुश हो जाते थे कि संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य। लेकिन आज भारत की आवाज़ बड़ी बुलंद हो चुकी है। आज हमारे प्रधानमंत्री हर मंच पर उस एस्पिरेशंस को बात कर रहे हैं। आज जो इस सुरक्षा परिषद के जो देश हैं, उसमें रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब जो है वो भारत के पक्ष में आकर खड़े होते दिखाई पड़ रहे हैं और भारत का वो समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
लेकिन खुद संयुक्त राष्ट्र को ये समझना चाहिए कि अब विश्व 75 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने प्रश्न उठाया कि जब कोरोना जैसी महामारी आई तो डब्ल्यूएचओ जैसी संस्थाएं भी बहुत अच्छा कार्य नहीं कर पाईं और यूनाइटेड नेशंस तो इस फलक पे कहीं दिखाई ही नहीं पड़ा। कहीं उसका जो है कहीं चर्चा, कहीं जिक्र, कोई इसकी गाइडलाइंस दिखाई नहीं पड़ी। तो इसका मतलब है कि जो पुरानी संस्थाएं रही हैं, जो पूरे विश्व को गवर्न कर रही थी, पूरे विश्व को उनको रास्ता दिखाना था, वो संस्थाएं अपने उद्देश्य में शायद कहीं फेल होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। उसमें वो प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है जो प्रभाव हमें दिखना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये बदलाव का समय है और बहुत अच्छी बात है कि ये आवाज़ भारत के मंच से आई है और पूरी दुनिया को बहुत आश्चर्यचकित करते हुए हम प्रधानमंत्री ने पूरे इस मंच पर गए। उन्होंने पाकिस्तान, चाइना, ये जो कि टेंशन के मुद्दे थे, इन सबको किनारे किया। तो और उन्होंने अपना ध्यान उस तरफ लगाया जो एक दूरगामी लक्ष्य हमें दे सकता है और निश्चित रूप से अगर हम देखें तो भारत इस समय बड़े बदलावों की ओर से गुजर रहा है। लेबर रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर में सुधार कर रहे हैं, हमने 370 को हटाया। इसके बाद भारत के ऐसे मुद्दे जो बहुत लंबित थे। तो निश्चित रूप से अगर भारत इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अगर वो सुरक्षा परिषद में आ पाता है तो ये भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा कायम होगी। आगे चलकर भारत को इसके बड़े फायदे होंगे। अथवा कम से कम भारत की तरफ से ये दबाव हुआ लगातार जो हमें लॉलीपॉप दिया जाता था, हम उसको लेकर खुश हो जाते थे, हम आते थे और मीडिया भी उसकी तारीफ करता, उससे अलग हटकर हमने एक बहुत बड़ी बात कही है, एक बहुत बड़े बदलाव की बात कही कि ऐसा होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है और पूरे विश्व में अब भारत की एस्पिरेशन को समझा और देखा जाना चाहिए। आज भारतवंशी तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज हैं, तमाम जो महत्वपूर्ण पद हैं, उनमें वो बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये जो एक इनपुट है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र या तो बदलाव की राह पर चलेगा या शायद अब वक्त आ गया है पूरे विश्व को कि इस विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की संस्था को हम गिव अप करें, हम इसको जाने दें और एक नए वैश्विक व्यवस्था, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में जो है वो हम लेकर आए। कई बार ऐसा देखा जाता है कोई मकान बहुत पुराना हो जाता है, डिज़ाइन बहुत पुरानी हो जाती है तो कई बार हम उसकी कुछ दीवारें तोड़ते हैं, कुछ थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हम करते हैं। लेकिन कई बार सुधार जो है वो बहुत अच्छे नहीं निकल कर आ पाते। तो अंत में क्या होता है, डिमोलिश कर देना पड़ता है और फिर से लगता है कि अब अगर हम नई संरचना बनाएँ तो शायद हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जैसा कि हम लोग मकान बनाते समय देखते हैं तो शायद कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर इस तरह की जो सेगमेंट आया, खासतौर पे सीरिया क्राइसिस जो हुआ, इराक क्राइसिस हुआ, अफगानिस्तान क्राइसिस हुआ, इन सब क्राइसिस ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र अपनी जो एक भूमिका है उसको अदा कर पाने में सक्षम नहीं है या वो शायद जो है वो इस पे कुछ ऐसा हो चुका है कि वो शायद अपनी भूमिका से, अपने रोल के साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। तो अब शायद एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से, एक नए जो है सेगमेंट्स के हिसाब से, नई ज़रूरतों, नई चुनौतियों और नए केंद्र, ये केंद्र एशिया की तरफ आ रहा है, ये केंद्र भारत की तरफ, चाइना की तरफ, इंडोनेशिया की तरफ आ रहा है। तो इस केंद्र को ध्यान में रखते हुए नई संस्थाओं की आवश्यकता है और भारत को एक बहुत ही मतलब एक बधाई के पात्र हैं हमारे प्रधानमंत्री। एक ऐसी बात कही है जो बहुत पहले से कही जानी चाहिए थी। हम बेवजह की उस आकांक्षाओं में दबे हुए थे, हम बेवजह की उस एहसान के नीचे दबे हुए थे जो वाक़ई में हमें जिससे बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। इस तरह की अगर बातें होंगी तो 2 तरह से एक जो है पूरा विश्व का मत जाएगा। एक, या तो क्या हमें क्या नई संस्था की आवश्यकता है, एक नए ऑर्गेनाइज़ेशन की ज़रूरत है या तो अब इस तरह का एक दबाव बनेगा, एक तरह की बात आएगी कि भारत अब अपने एस्पिरेशंस को वर्ल्ड के बड़े से बड़े मंच पर कहने में बिल्कुल हिचकता नहीं है और ये भारत की मजबूत स्थिति और सही तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट करने, सही मंचों पर कम्युनिकेट करने की दक्षता को बताता है। किसी देश की विदेश नीति में, किसी देश की एस्पिरेशंस में ये बड़े इंपॉर्टेंट क्षण होते हैं कि जहां वो सही मंच को सही बात कहने के लिए प्रयोग करता है। ऐसा देखा गया है कि ताकतवर देशों की ये खूबी रही है। लेकिन भारत हमेशा पाकिस्तान मुद्दे पर उलझा रहा, छोटे-छोटे क्षेत्रीय मुद्दों पे उलझा रहा। लेकिन शायद अब इंडिया ये पूरे विश्व में ये मंच दे रहा है कि हमारी विदेश नीति में पाकिस्तान इतना केंद्रित मुद्दा नहीं रह गया है। छोटे-छोटे क्षेत्रीय मुद्दे, नेपाल का मुद्दा हमारा केंद्रीय नहीं रह गया है। अब इंडिया की एस्पिरेशंस ग्लोबल हो चुकी है। वो अब पूरी तरह से तैयार है विश्व मंच पर आने, उसका नेतृत्व करने और साथ ही साथ नए वर्ल्ड ऑर्डर के साथ अपनी जो कंधे से कंधा मिलाकर चलने की भूमिका वो कर सकता है। इस विषय पे आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? इस व्लॉग में आप ज़रूर बताएँ और जुड़े रहें मेरे साथ ओजांग सर व्लॉग में और इस तरह के वीडियो के माध्यम से मैं लगातार अपनी बात को, इस नए टॉपिक्स को कहने का प्रयास करता रहूँगा। आपका भी कुछ रिसर्च है, अपनी स्टोरी, अपने अपने मतों को मेरे साथ व्यक्त करते रहें। एक ओपन मंच है, एक खुला मंच है, एक इन्फॉर्मल है, एक जहाँ हम एक-दूसरे के साथ अपनी बात कर सकें। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताएँ और क्या आप चाहते हैं इस व्लॉग में कैसी और बातें होनी चाहिए? हम इसके विषय में लगातार बातें करते रहेंगे। तब तक मिलता हूँ मैं आप सभी से और तब तक के लिए धन्यवाद।